भगवान श्री कृष्ण की पुत्री चारुमती की कथा। भगवान श्री कृष्ण की कई रानियां थीं, जिनमें रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बूती, कालिंदी आदि प्रमुख थीं। पौराणिक ग्रंथों में श्री कृष्ण के पुत्रों का वर्णन विस्तार से मिलता है, लेकिन उनकी पुत्रियों का उल्लेख बहुत कम किया गया है। हालांकि कुछ जनश्रुतियों और कथाओं में उनकी एक पुत्री चारुमती का नाम आता है। चारुमती का जन्म और गुण। चारुमती का जन्म द्वारका में हुआ था। वे अत्यंत सुंदर, विदुषी और धार्मिक प्रवृत्ति की थीं। वे अपनी माता रुक्मिणी की तरह सौम्य और अपने पिता श्री कृष्ण की तरह धर्म और न्यायप्रिय थीं। उनका बचपन द्वारका के राजमहल में बीता, जहां उन्होंने वेद, शास्त्र और युद्ध कला का ज्ञान प्राप्त किया। चारुमती की भक्ति और साधना। चारुमती बाल्यकाल से ही भगवान विष्णु और शिव की अनन्य भक्त थीं। वे भक्ति और सेवा में इतनी तल्लीन रहती थीं कि राजमहल के वैभव से अधिक उन्हें ईश्वर का ध्यान प्रिय था। कहा जाता है कि वे अपने पिता श्री कृष्ण से धर्म और नीति के गूढ़ रहस्यों को सीखती थीं। चारुमती का विवाह। कुछ कथाओं के अनुसार चारुमती का विवाह एक वीर क्षत्रिय पुष्यकेतु से हुआ था, जो एक महान योद्धा और धर्मपरायण राजा थे। उनका विवाह एक भव्य समारोह में संपन्न हुआ, जिसमें द्वारका, इंद्रप्रस्थ और अन्य राजाओं ने भाग लिया। श्री कृष्ण की मृत्यु और चारुमती का संन्यास। जब महाभारत युद्ध के पश्चात यदुवंश का विनाश हुआ और प्रभास क्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने देह त्याग किया, तब चारुमती इस आघात से अत्यंत दुखी हो गईं। उन्होंने सांसारिक मोह का त्याग कर दिया और हिमालय की ओर प्रस्थान कर भगवान शिव और विष्णु की तपस्या करने लगी। चारुमती का मोक्ष। चारुमती ने कठोर तपस्या कर भगवान शिव और विष्णु को प्रसन्न किया। उनकी भक्ति और तपस्या से देवता प्रसन्न हुए और उन्हें मोक्ष का आशीर्वाद दिया। कहा जाता है कि वे ध्यानस्थ अवस्था में स्वर्ग गमन कर गईं और भगवान विष्णु के चरणों में स्थान प्राप्त किया।